पंचाध्यायावयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। चर्चा अपनी चल रही है गुणाधिकार के माध्यम से गुणों के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की है। पहले द्रव्य के अंतर्गत सामान्य विशेष द्रव्य का स्वरूप समझा, उसमें विशेषों में गुण पर्याय द्रव्यम उत्पादवे ध्रुवयुक्तम सद्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण उत्पादवे ध्रुव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, ऐसा अपन ने विशेष में समझा। अब एक एक का विशेष विस्तार चल रहा है। तो गुणों के अंतर्गत अब गुणों का स्वरूप यहाँ पर क्रमशः बताया जा रहा है। तो अभी अपन ने यहाँ पर गुण को उत्पादवे ध्रुव्यात्मक नित्यानित्यात्मक गुणों को भी सिद्ध किया उसी रूप में, क्योंकि गुण भी द्रव्य के ही हिस्सा है। तो द्रव्य जिस रूप में है तो वो उसका हिस्सा भी उस रूप परिणमित होता है। तो अब यहाँ पर 135 नंबर तक के श्लोक तक अपन ने ये सब इसके गुणों के अंतर्गत भी अपन ने ये बातें सिद्ध की थी कि गुण भी कथनचित उत्पाद में ध्रुव्यात्मक है और नित्यानित्यात्मक है। अब उसका उपसंहार लिया जाता है 136 नंबर का श्लोक। ततएव यदुक्तचरं व्युच्छेदादित्रयं गुणानां हि अनवद्यमिदं सर्वं प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धत्वात्। अर्थ, इसलिए पहले जो गुणों में उत्पाद व द्रव्य बतलाया गया है वह सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होने से निर्दोष है। नोट, यहाँ तक गुणों को नित्यानित्यात्मक सिद्ध किया। अब गुणों के नामांतर बतलाकर प्रत्येक को निरुक्ति अर्थ करके समझाते हैं। निरुक्ति माने जैसा नाम है उसका वैसा अर्थ बता करके, नाम के आधार पर ही उसका अर्थ सिद्ध करके बताएंगे कि इस नाम को रखा है तो क्यों रखा गया है, उसका खुलासा करेंगे। जितने नाम रखेंगे पर्यायवाची है, उन पर्यायवाची नामों का अर्थ भी सिद्ध करेंगे कि इसका ये नाम क्यों रखा गया। वो है कहलाता निरुक्ति अर्थ। एक होता है रूढ़ी, नाम रख दिया तो वो उसका निरुक्ति अर्थ नहीं निकलेगा, वो तो रूढ़ी से उस नाम रख दिया। अब देखिए 137 से 158 तक जो है उसमें गुणों के नामांतर और उसके निरुक्ति अर्थ के माध्यम से स्पष्टीकरण करते हैं। अथ चेत लक्षण में है वाच्यम वाक्यांतर प्रवेशेन आत्मा यथा चिदात्मा ज्ञानात्मा वा स एव चैकार्थः। अर्थ, अब गुणों का लक्षण वाक्यांतर अर्थात दूसरी रीति द्वारा कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा, चिदात्मा अथवा ज्ञानात्मा ये सब एक अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार वह वाक्यांतर कथन भी एकार्थक है, अर्थात उसी अर्थ को व्यक्त करता है जिसको कि पहले कथन कर आए हैं। क्या कह रहे यहाँ पर? अब गुणों का लक्षण वाक्यांतर दूसरी रीति द्वारा कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा को, चिदात्मा कहो, ज्ञानात्मा कहो, ये सब एक अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह वाक्यांतर कथन भी एकार्थक है। अर्थात उसके जितने भी नाम बताएंगे उसका सबका एक ही अर्थ है, गुण ही कहलाएंगे भी। अर्थात उसी अर्थ को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करता है जिसको कि पहले कथन कराए। खुलासा आगे देखिए।
तद वाक्यांतर में तद्यथा गुणा सहभुवोऽपि चान्वयिना अर्थाच्यैकार्थत्वात् एकार्थवाचिकाः सर्वे। यह वाक्यांतर इस प्रकार है, गुण वे में से ये निकलता है, काय में से? हाँ, वाक्यार्थात एकार्थ, वह वाक्यांतर इस प्रकार है, गुण सहभावी अन्वयी इन सबका एक ही अर्थ है, अर्थात उपर्युक्त तीनों ही शब्द गुण रूप अर्थ के वाचक हैं। भावार्थ, बहुवचन में गुणा सहभुवा अन्वयिना अर्थाः कहते हैं, एक वचन में गुण सहभू अन्वयिन और अर्थ कहते हैं। अब इनका क्रम से निरुक्ति अर्थ सहित निरूपण करते हैं। यानी हिंदी में भी बहुवचन के लिए गुण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और एक वचन के लिए गुण। तो गुणा और गुण तो नहीं, वो तो संस्कृत के आधार पर ही दे रहे हैं, वो स्पष्टीकरण संस्कृत के आधार पर, संस्कृत का बता रहा है कि उसको जो है उसी को जो है एक अगर उसके लिए एक बोलेंगे तो इस रूप में कहेंगे और बहुत बोलेंगे तो इस रूप में कहेंगे। ऊपर जो है 137 नंबर को जो ऊपर का वाक्य बताया, वाक्यांतर, आगे क्या लिखा है संस्कृत में श्लोक में? प्रवेशी ने तो इनने का पूछ दिया, नीचे वाला पूछा जी, का नीचे कौन सा? 38 की दूसरी लाइन, 38 अर्थाच्यैकार्थत्वात्। अर्थात कहाँ नीचे? हाँ जी नीचे है, दूसरी लाइन। अच्छा 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 अच्छा। अर्थाच्यैकार्थत्वात् अर्थात एकार्थ वाचकाः सर्वे। ठीक है, वो संधि विच्छेद करके होगा, संधि हो जाती है, संधि बन के कैसा हो जाता है, दे में से दा निकलता है और ये निकलता है। हाँ, ता का दा बन जाता है और फिर ए का उसमें जोड़ लग जाता है तो ए हो जाता है, तो दे बन जाता है। तो संस्कृत की संधि विच्छेद में जो है कौन से वाक्य कैसे बनते हैं वो उसका हिसाब है वो। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन गुणों को अपन किस नामों से कह सकते हैं? गुण कहो, सहभू कहो, अन्वयी कहो, इन सब का एक ही अर्थ है, अर्थात उपर्युक्त तीनों ही शब्द गुण रूप अर्थ के वाचक हैं। तो अपन उसमें बोलते गुण, तो गुण का नाम ही अब ये क्या कह रहे हैं? सहभावी। सहभावी माने साथ में रहने वाले मित्र लोग जैसे साथ में रहते हैं ऐसे ही सहभू हैं ये। अब इसके बाद में अन्वयी, अन्वयी मतलब जुड़े हुए आपस में, वो जोड़ जैसे गुणों को या द्रव्य को अन्वयी, पर्यायों को व्यतिरेकी। व्यतिरेकी अलग अलग होते हैं और अन्वयी उससे जुड़ा हुआ होता है, तन्मय उसी रूप सब में, वही जो कहते हैं वही का वही, वही का वो अन्वयी है। जैसे अपन ऐसा कहें कि गुण स्थान क्रम से होते हैं, मार्गणा स्थान एक साथ होते हैं। क्या कहा? गुण स्थान क्रम से होते हैं, एक साथ एक गुण स्थान होगा, दूसरा नहीं होगा। पर मार्गणाएं एक साथ 14 ही रहेंगे। उसी समय गति होगी, इंद्री होगी, काय होगी, वेद योग होगा, वेद होगा। गई इंद्री सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणे या संयम दंसन लेस्या भविया सम्मत सन्नी आहारे। 14 एक ही संग, एक ही साथ में मने उसमें पाए जाएंगे। और गुण होंगे, गुण स्थान होंगे तो मिथ्यात्व होगा तो आगे के कोई गुण स्थान नहीं होंगे। साधन होगा तो कोई नहीं होंगे, अगर तीसरा होगा तो और कोई नहीं होगा। एक बार में तो ये क्रम से होते हैं, एक एक ही होते, और मार्गणाएं एक साथ होती। ऐसे ही पर्याय क्रम से होती है, एक पर्याय है तो दूसरी नहीं, ऐसी क्रम से। और गुण सब एक साथ रहते हैं। ऐसा जो है उसको अपन सहभावी, अन्वयी आदि नाम उसको देते हैं।
तो उसी को बहुवचन में जब गुण है तो गुणः कह देंगे, और सहभावी है तो सहभवा कह देंगे, अन्वयी है तो अन्वायिना कह देंगे बहुवचन में, और अर्था कह देंगे। तो एक वचन में गुण, सहभु, अन्वयीन और अर्थ कहते हैं। अब इनका क्रम से निरुक्ति अर्थ सहित निरूपण करते हैं। अब आगे क्रम से 139 से लेकर 41 तक अब इनका है तीन छंद में खुलासा करते हैं इसका जो है। अब पहले सहभु, सहसार्धं च समं वा तत्र भवन्तीति सहभुवा प्रोक्ता अयमर्थो युगपत्ते सन्ति न पर्यायवत्क्रमात्मानः। अर्थ सह, सार्धम और सम, इन तीनों का एक ही साथ रूप अर्थ है। गुण सभी साथ साथ रहते, इसलिए वे सहभावी कहे गए हैं। इसका यह अर्थ है कि सभी गुण एक साथ रहते हैं, पर्याय के समान क्रम क्रम से नहीं होते। क्या कहा उसको? साथ, सह कहो, साथ कहो, सम कहो, तो भी एक समान साथ में रहने वाले, ये तीनों का सबका एक ही अर्थ है। तो गुण सभी साथ साथ रहते हैं, इसलिए वे सहभावी कहे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी गुण एक साथ रहते हैं, पर्याय के समान क्रम क्रम से नहीं होते। पर्याय क्रम से होती हैं और गुण एक साथ पाए जाते हैं। अब उसका शंका समाधान। सार्ध का अर्थ क्या? सार्धम साथ में रहना, बुद्ध सह का अर्थ हो गया। तीनों को एक ही अर्थ बताना है। और सम माने भी साथ में। आओ, सम माने बराबर। ननु सह समं मिलित्वा द्रव्येण च सहभुवो भवन्त्विति चेत् तन्यतो हि गुणेभ्यो द्रव्यं पृथगिति यथा निषिद्धन्त्वात्। अर्थ शंकाकार सहभावी शब्द का अर्थ करता है कि गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए वे सहभावी कहलाते हैं। परंतु शंकाकार की यह शंका निर्मूल है, क्योंकि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ है, इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है। भावार्थ, सहभावी शब्द का यह अर्थ नहीं है कि गुण द्रव्य के साथ साथ रहते हैं, इसलिए सहभावी कहलाते हैं, क्योंकि ऐसा अर्थ करने से द्रव्य जुदा पदार्थ ठहरता है और उस द्रव्य के साथ साथ रहने वाले गुण जुदे ठहरते हैं। परंतु इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है कि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदार्थ है, इसलिए सहभावी शब्द का यह अर्थ करना चाहिए कि सभी गुण साथ साथ रहते हैं। द्रव्य अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उन गुणों में प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक उन गुणों के जितने भी परिणमन होते हैं, उन सबों में गुण सदा साथ साथ रहते हैं। गुणों का परस्पर वियोग नहीं होता, परंतु पर्यायों में यह बात नहीं है, वे क्रम भावी हैं, उनका सदा साथ नहीं रहता है। जो पर्याय पूर्व समय में हैं वे उत्तर समय में नहीं रहती हैं, इसीलिए पर्याय क्रम भावी हैं। जो गुण पहले समय में हैं वे ही दूसरे समय में हैं, इसलिए गुण सहभावी हैं। देखो क्या है यहाँ अपन को शंकाकार की क्या शंका है, उसका समाधान किस रूप में किया जाना है। क्योंकि अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं, विवक्षाएं होती हैं, उनका अनेक प्रकार से समाधान किया जाता है। अब यहाँ पर अपन को ये प्रश्नका क्या उठाई थी शंकाकार ने? शंकाकार सहभावी शब्द का अर्थ करता है कि गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए वे सहभावी कहलाते हैं। परंतु शंकाकार की यह शंका
निर्मूल है, अर्थात उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ है, इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है। भावार्थ देखो, इसके लिए दूसरे अर्थ में अपन ऐसा भी समझें, जब यहाँ अपन गुणों की सिद्धि कर रहे हैं तो यहाँ द्रव्य को सिद्ध नहीं करना है। अभी काय की सिद्धि कर रहे हैं? अभी गुणों की सिद्धि कर रहे हैं। तो गुणों की सिद्धि में, गुणों की सिद्धि अपने गुण और उसकी पर्याय, गुणों का पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणाम, गुणों के परिणाम को। तो अभी अब गुणों की सिद्धि कर रहा है, अभी पर्याय की नहीं कर रहे, अभी द्रव्य की नहीं कर रहे। तो अब अपने लिए जब गुणों की सिद्धि करना है तो गुण यहाँ पर किस गुणों का क्या स्वरूप है वो सिद्ध कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अपने लिए सहभावी कहो, अन्वयी कहो, अथवा समम कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द बताए जा रहे हैं। तो अब क्या है, गुणों का एक होता है सामान्य रूप से कथन, एक होता है विशेष। तो जब एक एक गुण के स्वरूप को बताएंगे तो अलग होगा, और सब गुणों के स्वरूप को बताएंगे तो अलग होगा। और जब अब द्रव्य का स्वरूप जब लक्षण करेंगे तो जैसे मान लीजिए अपन ऐसा कहो कि अन्वय सामान्य, अन्वय विशेष। अन्वय विशेष माने क्या कहलाता है? अन्वय सामान्य, अन्वय विशेष। तो अन्वय सामान्य में सब गुण आते हैं और अन्वय विशेष में एक एक गुण आता है। अच्छा, अन्वय सामान्य कहेंगे तो सब गुण आएंगे, और अन्वय विशेष कहेंगे तो एक गुण आएगा। इसी प्रकार व्यतिरिक्त सामान्य और व्यतिरिक्त विशेष, क्या व्यतिरिक्त सामान्य और व्यतिरिक्त विशेष। तो व्यतिरिक्त सामान्य में सब पर्याय आएंगे, व्यतिरिक्त सामान्य में सब पर्याय गर्भित हो गई, और व्यतिरिक्त विशेष में एक एक पर्याय कहेंगे जब पर्याय का स्वरूप बताएंगे। और जब अपन गुणों के माध्यम से द्रव्य का स्वरूप बताएंगे तो गुण भेद करके कथन किया जाएगा, गुणों का भेद करके कथन किया जाएगा। तो उसमें क्या कहा जाएगा कि व्यतिरिक्त विशेष, अन्वय विशेष, और द्रव्य कहेंगे अन्वय सामान्य। जब सब गुणों का समूह, जब द्रव्य की सिद्धि करना है, जब सारे गुणों की सिद्धि करना है तो सारी पर्यायों की, तो वहां पर्याय कहीं जाएंगे, गुण कहे जाएंगे। और जब द्रव्य की सिद्धि करना है तो उसमें अखंड रूप से द्रव्य को कहेंगे। किसको? जैसे अपन कहेंगे अन्वय विशेष, तो अन्वय विशेष माने क्या? अन्वय विशेष माने एक एक गुण। और अन्वय सामान्य, अन्वय माने सामान्य सारे गुण, और सारे गुणों का समूह ही द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? जब द्रव्य की सिद्धि, अभी गुणों की सिद्धि करना है एक और सबकी, तो अभी यहाँ सब गुणों को, अन्वय सामान्य में गुणों को सबको लेंगे। और जब पर्याय एक और सब पर्याय सिद्ध करना है तो व्यतिरिक्त विशेष और व्यतिरिक्त सामान्य। तो व्यतिरिक्त सामान्य कह देंगे तो सारी पर्याय सिद्ध होंगी। अच्छा, सारी पर्याय सिद्ध होंगी। अथवा जब एक एक गुण की पर्याय कहना है तो फिर वो उस गुण की सारी त्रिकालवर्ती पर्याय आएंगी। और यदि उसमें अपन को सारे पर्यायों का समूह बताना है तो उसमें द्रव्य सिद्ध होगा। देखो, शब्द एक ही है और एक शब्द के तीन अर्थ सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? एक पर्याय में पर्याय शब्द में एक पर्याय भी लेना है, पर्याय शब्द में सब पर्याय भी लेना है, पर्याय शब्द में द्रव्य भी लेना है। क्या कहा? एक पर्याय शब्द में द्रव्य भी लेना। एक पर्याय, जब पर्याय एक पर्याय है सिर्फ अकेला, अभी तो सामान्य से हम पर्याय कह रहे हैं, तो पर्याय में तीन चीजों को सिद्ध करना है। पर्याय में अपन को पर्याय को सिद्ध करना, पर्याय में अपने लिए सारी पर्यायों को सिद्ध करना, हाँ, और पर्याय में अपने लिए द्रव्य को सिद्ध करना अथवा गुणों को सिद्ध करना। क्या करना सिद्ध? उसमें एक अपने लिए, उसमें थोड़ा अर्थ बदल जाएगा, समझ गया तुम?
पर्याय शब्द से अपन को एक एक पर्याय भी सिद्ध कर सकते हैं, सारी पर्याय भी सिद्ध कर सकते हैं, और गुण भी सिद्ध कर सकते हैं, और द्रव्य भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करोगे? जब पर्याय विशेष कहेंगे तो पर्याय विशेष में एक ही पर्याय आएगी। पर्याय सामान्य कहेंगे तो उसमें एक गुण की भी त्रिकालवर्ती पर्याय आ सकती हैं, और सारे गुणों की पर्याय भी आ सकती हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि आप उसमें एक गुण की पर्याय सिद्ध कर रहे हैं कि पूरे द्रव्य की सारी पर्याय सिद्ध कर रहे हैं। सारे गुणों की पर्याय सिद्ध कर रहे हैं, और सारे गुणों की पर्याय में आप फिर उसमें द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं कि गुण, एक एक गुण सिद्ध कर रहे हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस रूप में कह रहे हैं। समझ में आया? जैसे अभी अपन ने जो सिद्ध पूजन पढ़ी, उस सिद्ध पूजन में अपन ने एक पर्याय है, वर्तमान की ज्ञान की पर्याय है। तो उस ज्ञान की पर्याय में अपन ने क्या सिद्ध किया? ज्ञान की, उसमें अपन को एक ही समय में तीन चीजें सिद्ध करना है। उसी में अपन को वर्तमान पर्याय में गुण को सिद्ध करना है, और वर्तमान पर्याय में द्रव्य को सिद्ध करना है। अब उसी में अपन को अगर त्रिकालवर्ती पर्याय सिद्ध करना है, एक गुण की सिद्ध करना है और पूरे द्रव्य की सिद्ध करना है, तो वो भी सिद्ध होंगी। तो वो अपन जब दूसरी तरीके से बोलेंगे जब आएगा, तो अभी अपन को क्या सिद्ध करना है उसमें कि ज्ञान माने गुण की प्रतिपल उठे तरंग अर्थात पर्याय, जागता आत्म राम माने द्रव्य। पर्याय एक ही है। अब उसमें तुम्हें देखना है, क्या देखना है? गुण देखना है, पर्याय देखना है कि द्रव्य देखना है। समझे? जो तुम्हारे लिए वो एक जो है निबंध दिया था ना, वो अभय जी का, कहने की विधियां हैं चार, शुद्धात्म का लो आधार, कहने की विधियां हैं चार। तो किस रूप में? कि आप पर्याय में द्रव्य देख सकते हो, पर्याय से भिन्न द्रव्य देख सकते हो, भेदों से भिन्न द्रव्य देख सकते हो, अनित्य से भिन्न द्रव्य देख सकते हो, और संपूर्ण संयोग, भेद, क्षणिक पर्याय, इनसे भिन्न द्रव्य देख सकते हो। कितने कितने दृष्टिकोणों से आप द्रव्य को देख सकते हो। द्रव्य स्वभाव, यहां द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव को आप पर्याय में देख सकते हो, गुणों के समूह में देख सकते हो, सब परद्रव्य आदि से भिन्न देख सकते हो, पर्याय से भिन्न देख सकते हो, अशुद्धता से भिन्न देख सकते हो। अब बात एक ही है, समझ में आया ना? तुम्हारे लिए सिर्फ कहने वाला, तुम्हारे लिए दिखाना उसी को है, पर इतने तरीके से वो तुम्हें बहुत विवक्षाओं से कह सकता है उसी बात को कि द्रव्य क्या है कि पर्यायों में ही द्रव्य व्याप्ता है, गुणों में ही द्रव्य रहता है, और गुण पर्याय से भिन्न द्रव्य रहता है, ये भी कह सकता है। समझ रहे ना? गुण पर्यायों से भिन्न द्रव्य रहता है। जब अतद भाव रूप भेद बताएंगे तो इनसे भिन्न बताएंगे, जब उसी में सिद्ध करना है तो उसी में सिद्ध करेंगे। तो अब ये तुम नहीं समझो, ये कहीं पकड़ लो कि नहीं पर्याय से तो भिन्न ही होता है, द्रव्य स्वभाव पर्याय से तो भिन्न ही होता है, भिन्न ही हो गया, तो फिर सर्वथा भिन्न नहीं कर दो। पंडित हो गया। उसमें तुमने कथनचित उसमें अनवय रूप से नहीं लिया उसको, उसी में व्याप्ता हुआ नहीं देख रहे तुम उसको। वो पर्याय अलग द्रव्य बन गई और द्रव्य स्वभाव अलग द्रव्य बन गया, गुण अलग द्रव्य बन गए, सब अलग अलग हो गए। तो कभी इनसे भिन्न भी कहेंगे, कभी पर से भिन्न कहेंगे, कभी इनसे भिन्न कहेंगे। तो इनसे भिन्न कहने का मतलब ऐसा भिन्न नहीं जैसे पर से भिन्न, वो अतद भाव रूप भेद है उसमें। समझ में आ लिया कि नहीं? अब ये विवक्षाएं सारी आपके ज्ञान में नहीं है तो झगड़े ही झगड़े हैं। एक तरफ अपन कह रहे द्रव्य स्वभाव नित्य होता है, एक तरफ कह रहे परिणामी होता है। ठीक है, कोई गलत नहीं। द्रव्य विवक्षा है, अपरिणामी है कि परिणामी है? तो
अपन को समझ में आना चाहिए ना, वो पर्यायों में ही परिणाम, नव तत्वों में जा गया है तो नव तत्वों में ही मिलेगा आपको। द्रव्य कहाँ मिलेगा? नव तत्वों में मिलेगा। फिर कहते हैं नहीं, नव तत्वों से भिन्न मिलेगा। नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति, तो नौ में जाकर के भी उनसे अलग रहेगा वो, अपने एकत्व को नहीं दसता। तो अब पहले तो नौ में भी है कि नहीं है, तो उसी में देखो, पर उसका लक्षण अलग अलग है, हाँ। पर है उसी में ही, व्याप रहा है उसी में। तो अब ये दृष्टिकोण है, वक्ता के अभिप्राय को समझना है कि वो किस विवक्षा से तुम्हें वो बात बता रहा है। अब ऐसे ये एक चीज के सैकड़ों नाम है, अब तुम एक ही नाम से रट लो अकेले को, और बस कहो कि नहीं वो तो वही है, वही है, वही है, वही है। तो ये आपको जब विवक्षाओं का ज्ञान होगा, आप झगड़े में नहीं, कहीं झगड़े का काम ही नहीं है। वस्तु स्वरूप समझने पे झगड़ा कहाँ से आएगा? विवक्षाएं समझने पे झगड़ा कहाँ होगा? और जब ना तो वस्तु स्वरूप जानते हो, ना विवक्षाएं समझते हो, ना प्रयोजन समझते हो, तो झगड़ा खड़ा। उसको बताने का प्रयोजन क्या था? अब अपन ने विकारी भाव को पौद्गलिक कह दिया, पुद्गल का कह दिया, ठीक है, पुद्गल का कह दिया। अब झगड़ा खड़ा, एक कह रहा पुद्गल का हो ही नहीं सकता विकारी परिणाम, भिन्न करने के लिए नहीं, वो विवक्षा दूसरी है। अपन को स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए, अपने स्वरूप का स्वभाव बताने के लिए कथन जिसके निमित्त से हुआ उसका क्या देते हैं अपन? क्या जिसके निमित्त से हुआ उसका ही कह देते अपन उसको कथनचित, परंतु वो कोई उससे पैदा थोड़ी हुआ। जैसे मान लीजिए ऐसा लोक में भी अपन प्रयोग करते हैं कि लड़का पिताजी के आज्ञानुसार नहीं चलता है, पेपर में निकलवा देते हैं ये मेरा लड़का नहीं है, कोई इससे संपर्क करे, कुछ भी लेगा देगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वेपि संबंध, ना ही हमारा लड़का है, ना हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है, ना किसी रूप में ही हमारा है, हमारा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं, ऐसे ही है। तो अब उसको ऐसा नहीं समझ लेना कि वो तुमसे पैदा नहीं हुआ, परंतु तुम्हारा प्रयोजन जो सिद्ध नहीं कर रहा है तो उसको अपन संपर्क रखना योग्य नहीं। सही। जो अंग विषैला हो गया और पूरे अपने लिए पूरी तरीके से अगर इसको अलग नहीं करेंगे तो पूरा जहर फैला करके तुम्हें मार डालेगा। सही, काट देने लायक। सुधरने के चांस हैं, चलो गुंजाइश। तो अब उसको अपन जब सुधार की दृष्टि से देखते हैं तो फिर दूसरा दृष्टिकोण होगा कि नहीं भैया लड़का हमारा ये बिगड़ गया है, थोड़ा सुधार पे चल रहा, आप सुधार कर रहे हैं, अभी सुधार रहे हैं, परंतु अभी ध्यान रखना भी कुछ उसको देना लेना नहीं, जब सुधर जाएगा जब हम तुम्हारे लिए बता देंगे। सही। तो अब सामने वाले की विवक्षाएं समझना पड़ेंगी भैया, ये मैंने ये क्या किस अपेक्षा से कौन सा कथन कर रहा है। अब ये नहीं समझो, समस्या आज जितने झगड़े हैं सब दंभ के अज्ञानता के कसायों के झगड़े हैं, वस्तु स्वरूप में तो झगड़े का कोई काम ही नहीं है। स्वभाव में भी तो स्वभाव घट जाएंगे। जी हाँ, यानी एक सामान्य स्वभाव, एक विशेष स्वभाव, सामान्य स्वभाव में एक रूपपना और विशेष स्वभाव में अनेक रूपपना, अनित्यपना भी, विशेषपना भी, भेदपना भी। ये जितने विशेष के चार भेद करे अपन ने द्रव्य के, तो विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये सब द्रव्य के ही भेद हैं, सब द्रव्य के ही अंतर्गत आएंगे। पहले ऐसे द्रव्य लिया अपन, द्रव्य की फिर दो भेद करे, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, फिर द्रव्य स्वभाव। अरे तो ये भी तो भाई तुमने दो भेद करे तो एक दृष्टिकोण से करे, उसके तो जितने परस्पर विरोधी धर्म है उतने नाम होते हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, सामान्य विशेष, कितने नाम भेद करोगे? जितने परस्पर विरोधी धर्म है उतने नाम होंगे उसके, और उतने प्रकार से द्रव्य हो जाएगा वो सामान्य विशेष में। हाँ, अनंत सामान्य विशेष हो जाएंगे उसमें।
अकेले ये कहीं थोड़ी है कि नित्य नित्य में तुमने द्रव्य का पर्याय द्रव्य स्वभाव, तो वो तो एक विवक्षा हो गई पर्याय की अपेक्षा। अब गुणों की अपेक्षा करो तो भेदा भेद, अनंत गुण होते हैं, फिर द्रव्य अखंड होता है, पर्याय नित्य होती अनित्य होती है, द्रव्य नित्य होता है, अनवय रूप से द्रव्य उनमें व्यापता है। सामान्य विशेष, द्रव्य सामान्य होता है, द्रव्य और उसकी जो अखंड है वो विशेष होती है। अब मतलब कितने दृष्टिकोण होते हैं उसको द्रव्य को तुम्हें देखने की, अकेले यही थोड़ी है कि एक ही दृष्टिकोण से देख लोगे। एक अनेक जितने जितने हाँ जितने जितने उसकी परस्पर विरुद्ध धर्म है उतने उतने प्रकार के द्रव्य के नाम हो जाएंगे। दूसरे पक्ष से, इस पक्ष से ये नाम, उस पक्ष से वो नाम, अभिद दृष्टि से। अच्छा, एक ही है जैसे बात मान लो आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, हाँ, उसको शक्ति भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते, धर्म भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो उसकी वो शक्ति है, गुण वो ही उसका विशेषता है, वो ही उसका जो है धर्म है उसमें इस प्रकार परिणमित होने का, तो उसके नाम है ये। तो अब कहाँ कौन सी भी आधार से कह रहे, कहीं उसको अपन अलग अलग करके बताएंगे कि उसमें उसको इस रूप में देखो, इस रूप में देखो। कभी कभी गुण को भी पर्याय कहते हैं। कहते ही हैं पर्याय माने भेद, वहां अर्थ दूसरा होगा। पर्याय माने परिणाम नहीं लेना, वहां पर्याय का एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो पर्याय का अर्थ अकेला परिणाम नहीं, पर्याय का अर्थ उसका अंश भी होता है, भेद भी होता है, खंड भी होता है, हिस्सा भी होता है। तो अब कहां कौन से अर्थ में ले रहा है उस गुण को? इसलिए भाई समझ अपन को वक्ता का अभिप्राय समझना होगा। झगड़ा कोई है ही नहीं, वक्ता के अभिप्राय को वक्तुम अभिप्राया नया, अथवा अखंड वस्तु के खंड को नय कहते हैं। जब वस्तु की तरफ से कथन करेंगे तो वस्तु के अंश को नय कहते हैं। ज्ञान की तरफ से कहेंगे तो प्रमाण से जाने हुए विषय को एक अंश नय से जानना, एक एक दृष्टिकोण से जानना, वो श्रुतज्ञान ज्ञान का अंश कहलाएगा। श्रुतज्ञान ज्ञान प्रमाण और नय उसका एक अंश हो गया। अब अपन इधर से कह रहे कि उधर से कह रहे, तब ये तो समझना पड़ेगा तुम्हें। तो जब वक्ता किस अभिप्राय से तुम्हें कौन सा कथन कर रहा है, अब वो आप नहीं समझोगे तो सब समस्या खड़ी है, झगड़ी झगड़ी। जितना भी कथन कहा जाएगा सब विवक्षाओं से होगा, अपेक्षा होगी, विवक्षा होगी और प्रयोजन होगा उसका। तीन चीजें होगी, अपेक्षा होगी, उसका दृष्टिकोण, कोई अपेक्षा का दृष्टिकोण का वस्तु स्वरूप होगा और उसका प्रयोजन होगा। वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है, अभिप्राय भी कह सकते एक दृष्टिकोण से। प्रयोजन माने वो किस अभिप्राय से उस बात को बता रहा है, उसका प्रयोजन क्या था। उसने द्रव्य स्वभाव बताना था, तो द्रव्य स्वभाव बताने का प्रयोजन आश्रय कराना था, ना कि वस्तु को खंडित करके उतनी मनवाना था, ना कि संतुष्टि अपने को सर्वथा वही मान करके पर्याय का सर्वथा निषेध करके सुछंदी कराना था। स्वरूप का आश्रय लेकर के उसका बताने का प्रयोजन ये था कि अपना मूल स्वरूप जिसके आश्रय से रत्नत्रय आदि प्रकट होते हैं, उसको अपन द्रव्य स्वभाव कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, सामान्य स्वभाव कहो, नित्य स्वभाव कहो, एक ही बात है। वो वस्तु का एक एक हिस्सा है। जैसे गाड़ी में पहिए चलने वाले होते हैं, धुरा एक रूप रहने वाले होते हैं, तो आपको धुरा पर बैठना है, पहियों पे नहीं बैठना है। कहीं गाड़ी पे बैठ जाओ तो तुम पहियों पे जाके बैठ जाओ तो क्या हुई। तो ऐसे ही चलती हुई पर्याय में एकत्र बुद्धि कर लोगे तो क्या होगा कि पर्याय नष्ट होगी, तुम मर जाओगे, खत्म हो गए। तो ध्रुव पे बैठो तो उससे क्या होगा, पर्याय में एक रूपता आ जाएगी, परावलंबन छूट जाएंगे, शांति से शांति मिलेगी। और चक्की पे बैठ जाओ तो परेशान हो जाओगे, मर जाओगे। गाड़ी तो पूरी है कि नहीं है, कि अकेली धुलाई गाड़ी है?
तो पूरी गाड़ी है तो तुम्हें कहाँ बैठने हो गाड़ी में, कहते जाओ गाड़ी में बैठो। तो बैठने के लाने तुम्हारे लाने धुरा कही है, ना कि गाड़ी पहियों का निषेध करने के लिए कि गाड़ी में पहिया होते ही नहीं यहाँ। और भी धुरों से जुड़े रहेंगे तो उन पहियों की कीमत है, और धुरा से अलग कर दो उनको तो कहाँ चले जाए पहिया। गाड़ी की जिद्दी नहीं बने। तो अपन ये सारी चीजें अपन को बहुत गंभीरता से समझने लायक हैं। बचकानी हरकतें आजकल जो देखो प्रवचनकार सबसे पहले तो आज वर्तमान में ये समस्या खड़ी हो गई, अपने अपने संप्रदाय चलावे के लाने उनने तथाकथित प्रवचनकार खड़े कर लाए, उनको कभी पूरा ज्ञान नहीं है। अपनी अपनी धोखा जात अपने अपने पक्ष की अपने अपने व्यक्ति की प्रशंसा करवे के लाने बस उन्हीं उन्हीं के गीत गाओ उतरी अकेले। बस भगवान तो एक तरफ रख दे, बस अपने भी माने भय सिद्धांत और माने भय व्यक्ति, बस भी हो गए उनके महान। आज वर्तमान में क्या है ये बताओ तुम। एक एक व्यक्ति के समर्थक बन गए, लड़ाई झगड़े काहे के हैं। वस्तु स्वरूप की अगर मानने वाले हो तो झगड़ा कहाँ है होते। न महावीर को धर्म में आए, न कुंद आचार्य को आए, न कोनों को आए। धर्म तो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वाबुधम। तो जब वह व्यक्ति के पक्षपाती हो जाते हैं तो वह वस्तु स्वरूप परक निरूपण करो आप। वहां आप व्यक्ति परक बात मत करो, झगड़े के कारण बात मत करो आप। अब यही बातें पहले सुधा सागर जी जिनका पक्ष लेते थे उनका निषेध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसी भी मुनिराजों की फोटो मंदिर में मत रखो, कोई आचार्य की फोटो मत रखो, वहां भगवान ही पूज्य हैं, वहां कोई आचार्य पूज्य नहीं है, फोटो पूज्य नहीं है। अब कह रहे हैं क्यों कि अब झगड़े खड़े हो रहे हैं ये प्रतिमा तुम्हारे फोटो के आधार से। मंदिर में भगवान तो एक तरफ बैठे और फोटो लगा ली, उनकी पूजा चल रही है, उनकी जय बोल रहे हैं, मंदिर में झगड़े खड़े हो रहे हैं। जब व्यक्तिवाद खड़ा हो जाता है तो आपके लिए फिर जैसे अपना जो बाहुबली स्वामी का मंगल कलश निकला था, जब हम एक देव के अनुयायी, न दिगंबर, न श्वेतांबर, न 13 पंथी, न 20 पंथी, न स्थानकवासी, हम जैन हैं। जैन ही अपना जैन धर्म परिचय ही इतना केवल। जब प्रदेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद खड़े होते हैं कि नहीं हम सब भारतीय हैं, यानी इसके पीछे भी उनका एक प्रयोजन है। क्यों कि इसके लिए थोड़ी अपन को ये अलग अलग हिस्से किए थे, ये तो व्यवस्था के लिए किए थे। इसके लिए नहीं किए थे कि तुम उसी का मान के दूसरे का अपनी पूरे देश का विरोध में खड़े हो जाओ, दूसरे प्रदेशों के विरोध में खड़े हो जाओ, परस्पर तुम आपस में साधर्मी एक दूसरे के नाम से लड़ने लग जाओ। ई के लाने नहीं आते वे संग, ई के लाने आते कि भैया व्यवस्था इकट्ठी नहीं बन रही तो अलग अलग करके अपनी ठीक है रहो सब। ई के लाने नहीं आते दो भैया अलग अलग होगा तो आपस में एक दूसरे को दुश्मन बन जाओ कि तुम्हारी दीवार में तुमने खूंटी ठोक ली तो हम तुम्हें खूंटी ठोक दें, हमारी दीवार में आवाज नहीं आने चाहिए। हिस्सा बांट करने तो अब दुश्मनी से सिल्लुड़ गया है तो आधी आधी चाहने हमें। ई के लाने हिस्सा बांट है, सामान को तोड़वे फोड़वे के लाने कि भैया व्यवस्था है, सिल्लुड़िया एक है तो कोई ले लो, तुम ले लो, अपन दूसरी ले लो, और दूसरी चीज़ों के बदले तुम दूसरी ले लो, तुम्हारे भी काम में आए हमारे नहीं, हमें तो सब चीजें आधी आधी चाहिए। एक साइड तो आज जो है ज्यादा दशा हो रही है, धर्म भगवान सब भी एक ही है। बे भगवान महावीर स्वामी को कपड़ा पहना के गहने मैंने पहना के वो बे बैठा रहे और बे सब कपड़े उतार के गहने उतार के रहे महावीर स्वामी जी आए हमारे। क्या करें अब क्या होगी, महावीर स्वामी बे ही। अब राजपाट वाले भी थे बे दीक्षा ले ली थी, अब नहीं हम तो राजपाट वाले भगवान महावीर स्वामी को मानेंगे, हम दीक्षा वालों को नहीं मानेंगे। झगड़ा का हो जाता बताओ कायनी भैया पंच कल्याणकों में अपन उनकी पूजा नहीं करत, पंच कल्याणकों की तो हो गया सीताम्बर मत, ऐसा मत नहीं होगा वो कि एकांत से तुम बेईमान लगो अकेले। अरे भाई बे जो है महापुरुष हैं
तो महापुरुष क्रम क्रम से वे अपने इस राग को छोड़ने के लिए संयोगों को छोड़ते हुए बढ़ेंगे, ना कि वही राग में बैठे रहेंगे। अगर वे राग में बैठे रहे तो वे काहे के पूज्य भाई, फिर तुम में ग्रस्त में उनमें का अंतर रहो। और फिर तुम सम्यक दर्शन और रत्नत्र से पूज नहीं, फिर तो तुम जीव की दृष्टि से पूजमान हो, सब भगवान है, सब जीव एक समान है। हमें नहीं मानने पर्याय दृष्टि से भगवान, हमें तो मानने द्रव्य दृष्टि से भगवान। तो क्या हुई है कि एक द्रव्य दृष्टि वाले भगवान पूज रहे और एक पर्याय दृष्टि वाले भगवान पूज रहे। क्या होगा, झगड़ा काहे के ज्यादा बताओ, ये काहे के झगड़े यहाँ, ये सब यही तो मान्यता चल रही उठपटा। इसलिए भाई ये झगड़े जब तक आपका अभिप्राय सही नहीं होगा, जब तक आपका अभिप्राय कल्याण करने का नहीं होगा, जब तक आपका अभिप्राय भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग के आधार से नहीं होगा, तब तक ये पचड़े तो अनादि काल से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलते ही रहेंगे। और इन्हीं पचड़ों में से व्यक्ति अपनो कल्याण भी करेंगे। जिनको पचड़ों में रहने हैं वे पचड़े में रहेंगे, और जिनको कल्याण करने हैं इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, न किसी व्यक्ति के, न किसी संप्रदाय के, न कुछ और भी मेरे तेरे, वस्तु स्वरूप समझ के भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करके भगवान बनेंगे। उनको नहीं लेने किसी से मतलब। बहुमान जिनका रखना है अपने हृदय में रखेंगे। भाई जो भी इस मार्ग पर चलते हैं उनसे लाभ मिलता है तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको मनवाओ उनको जबरदस्ती। जिनके लाने उनसे द्वेष है, जिनको उनसे लाभ नहीं हो, तो उनके लाने अपन क्यों जबरदस्ती मनवाना चाह रहे हैं। मान लो कोई ने कांजी स्वामी को सुना ही नहीं है तो तुम कहो कांजी स्वामी को मानो। आज वक्ता ऐसे हैं कि जो कांजी स्वामी को नहीं माना तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती, मिथ्या दृष्टि है। तो जो कांजी स्वामी को नहीं मानेगा वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। बारे वाह माननी पड़ेगा। अब अपन कहो कि जो महावीर स्वामी को नहीं मानेगा वो जैन नहीं हो सकता है। अरे भाई जो वस्तु स्वरूप को नहीं मानेगा वो जैन नहीं हो सकता। महावीर स्वामी ने कहीं अपनो धर्म चलाओ का, आदिनाथ ने कोई अपनो धर्म चलाओ, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत होते रहेंगे। तो अपन कौन से तीर्थंकर के अनुयायी है? अपन तीर्थंकर के अनुयायी है कि वस्तु स्वरूप के अनुयायी? और तीर्थंकर के अनुयायी इसलिए है क्योंकि उनने वस्तु स्वरूप बताया। बस इतनी बात। अगर वे वस्तु स्वरूप नहीं बताओते तो उनको मानते तुम भगवान, यदवा तदवा बताओते तो फिर जो सामान्य और मिथ्या दृष्टि उनमें का अंतर हो। तो अगर कदाचित व्यक्ति का लोगों को विरोध है कि भैया ठीक है वस्तु तो मानो जो तो है, वस्तु स्वरूप तो जो ही है और क्या चीज है। तो तुम्हारे से पंडित जी कि भैया देखो तुम तत्वार सूत्र तो माना तो ऊखो तो समझो, तुम चलो दिगंबरों के भगवान को नहीं मानो। तो ये तो तत्वार सूत्र तो तुम्हारे मान्य है कि नहीं है? तो जी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो जो तो समझ में आ रहा हो तुम्हारी के नहीं। और परद्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि जो है, अपना स्वरूप जो है, आश्रय भाव ही हैं। सभी प्रकार के आश्रय छोड़ने लायक हैं। अब सब नहीं छोड़ पा रहे तो जिनमें पहले विशेष अपने लिए पाप है, विशेष तीव्र आसक्ति है, भी छोड़ के अभी अपने साधना के अनुकूल ऐसे भाव रखो। अब ये तो मानोगे तुम कि नहीं मानोगे? कि दिगंबर भगवान नहीं मान रहे तो तुम सिद्धांत भी नहीं मान रहे। इसलिए अलग अलग ज्ञानी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उपदेश देते। श्रीमद राजचंद जी ने किसी संप्रदाय का विरोध नहीं किया, उन्होंने टेक्निक से उनको समझाया। तो भैया देखो, उनने पूछी कि जा बताओ कि जैन धर्म सही है कि अन्य धर्म सही, हिंदू धर्म सही है? उन्होंने कहा भैया हम जा नहीं जाना, पर जितनी पूर्णता माने पूर्णता इसमें है उसमें हमें उतनी पूर्णता नहीं दिख रही। हम जानी कह रहे गलत है, उसमें भी सही बात है, पर हमें पूरी बातें सही उसमें नहीं, इसमें पूरी बातें सही दिख रही हमें। तो चलो भैया तुम बताओ ये में पूरी और सही बात है, ये में कम सही बात है, ये में ज़्यादा कौन कौन सी बात है सुनाओ। जित तुम्हारी में जितो अच्छी है बातें, अच्छी बात है। तुमने कहा तो सत्य परंतु और आगे सुनो।
तो लोगों की हाँ कि चलो भैया, ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, तुम बिल्कुल विपरीत हो, नहीं भैया तुम में भी अच्छा ही है, तुम भी भगवान हो, तुम पागल नहीं हो, मूर्ख नहीं हो, सर्वदा बेकार नहीं हो, तुम भी भगवान हो, परंतु थोड़ी भूल है तुम्हारी अकेली तनक सी भूल निकाल दो तो तुम में हम में का अंतर है, तुम में भगवान में का अंतर है। तो तुम कहो मूर्ख हो, तुम तो ढोर हो, तुम कुछ नहीं समझ सकते, तो भी हम ढोर ही हैं, मूर्ख ही हैं, अब हम समझ ही नहीं सका तो हम तुम्हारे संग का करें लेके, नहीं तुम भगवान हो, बेटा है पर क्या राजा बेटा, अपन कहो ढोर साले मूर्ख हो गया, मुर्ग ही हम, नहीं राजा बेटा है मेरा, राजा बेटा तनक सी जगह, अरे बेटा मेरी आज्ञा का पालन कर, ये काम कर दे, राजा बेटा है मेरा। तब अपन को कैसे उकिलाने जो है, अपन को कछु कोई से दुश्मनी थोड़ी रखने, सुधार करने, भाई बीमारी दूर करने, ना कि उस बीमार को मानने अपन को। तो समझदार व्यक्ति समझता है कहाँ, अब तुम सब कांजी स्वामी बन जाओ, सबको डंडा लेकर के कुछ नहीं, श्वेतांबर झूठ मिथ्या दृष्टि, गरीब मिथ्या दृष्टि, सब तुम उनको समझा दे, समझो अंदर कि भैया जी इन्हीं में से तो हम भी तो वही में से आए, हमने भी तो वही में से समझ के सम्यक दृष्टि बने, तो अब नहीं भैया तुम भी हमारे साथ धर्मी हो, आओ बैठो सही है। मैत्री भाव जगत में सब जीवों से दुश्मन है अपनों कोई, भैया सब अपन जीवियां हैं, सब मित्र हैं, परस्पर एक समान है, का अंतर है, तनक अपन जो है जो गलती है अपन निकाल जाओ आगे, थोड़ी सी मान्यताओं में फंस के सुधार, इतना सी तो अंतर है, अंतर यही ऊपरी जा, भीतरी तो कछु अंतर है ही, भीतर में तो सब अनंत गुणों के पिंड है। तो अब ये अपन को तरीका कौन सा अपनाऊ ने, अपन को लड़बे झगड़बे को क्या सुधरबे को, तो अपन ने कहा लठ ले लाओ, अपने लठ ले लाओ, नहीं सब कांजी स्वामी को नहीं मानने वाले सब मिथ्या दृष्टि, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता जो कांजी स्वामी को नहीं पूजेंगे, उनकी मूर्ति बना के, और भगवान है उनको नहीं, कांजी स्वामी को पूजो, उनके मंदिर बनाओ अलग अलग, होगा कल्याण, कर लियो तुम कल्याण, इतनी मार पड़ेगी कि तुम अपने भूल जाओ सब, ले वो देव जहां रहने हैं तुम्हें, और उन सबके विरोध में रह के तुम अपने सोच रहे कि हम धर्मात्मा बन जाए, उन सबको पापी बनाए रखे। दिन में अगर घर में तुम सबको, उनने लिखा श्रीमद जी ने कि सारे परिवार को धर्म मार्ग पे चढ़ावे, अगर घर में शांति से रहना है तो उनके विरोध में खड़े होकर के तुम धर्म साधन नहीं कर पे हो, कर लो। अब तुम लड़त रहो सब साथ, जुत्ती बेच है अपने जिया ना वेतन तो ये सब मिथ्या दृष्टि है, ये सब इनका कोई कल्याण नहीं हो सकता, इनका बिके तुम्हारा नहीं हुई है कल्याण, हम तुम्हें ने खाने शांति से रहो हमारे संग, तुम कितने सी हो, उंगलियों पे गिने वाली, हम आप बहुमत है। अभी तो अपन रह रहे, कौन के बीच में रह रहे, कौन की बस्ती है चारों तरफ मोमनन से, ईद के दिन देखो चारों तरफ मैं चल रहा है, जब हम आए थे तो ऐसा लगा तो कि मर जाए, क्या करें थे अब कैसे नहीं पहनते, पर सोचो कि भैया अब तो कुछ दिनों में चारों तरफ जो ये होने, जहां रहोगे उतना ही तुम्हारे लाने ऐसे मिलने। अब कबीरदास जी पागल हो गए तो ऐसे, फिर उसने कविता बनाई कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। हे कबीरदास तेरी झोपड़ी तो उन्हीं के बीच में है, अब तू कब तक रोता रहेगा, कब तक परेशान होगा, तो जो जैसा करेगा सो भरेगा, अब तू क्यों ठेका लेके बैठ गया सबका। मतलब कबीर ने ये काम नहीं किया हुआ है ना, नींद वगैरह का, पागल आदमी रह रहे पर मजबूरी है उनकी, तो बस कबीरदास जी ये सो काम कर, तो वो दे रहे हो कि भैया ये जीव है सब, और तुम इनमें आपस में, वो तो यहाँ तक कह रहे हो कि मूर्ति में मूर्ति नहीं, भगवान जी है साक्षात सब, शरीर यहाँ जी इनमें बैठे भगवान, मूर्ति के पीछे लड़ रहे झगड़ रहे मंदिरों के पीछे, और साक्षात भगवान को मार रहे तुम,
जिसमें साक्षात बैठो जिंदा। आकर कोई है। हाँ? क्या बात। इनमें ही मोहम्मद से लिखा, हे इंसान, तू सैकड़ों मस्जिदें तोड़ दे, मंदिर तोड़ दे, पर एक जिंदा दिल को मत तोड़ना, उसमें साक्षात खुदा का वास होता है। अरे वे तो उनकी प्रतीक यहाँ है, और जिसके लाने भी हैं वही के लाने तू मारे डालो, लड़े डालो। मंदिरों के पीछे, मूर्तियों के पीछे, इनके पीछे तुम साक्षात भगवान को अभिनय कर रहे, तुम्हारा कल्याण हुई है। सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को अभिनय कर रहे, बिना कसाय की लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो होश ही नहीं है, पागलपन भूत सवार है। साधु संत देखो तो लगे मंदिर, लगे मूर्तियां, लगे ढेर लगाओ और आपस में लड़ाओ सबको। उनके सारे पैसा भिखारी बना दो उनको, बोली लगाते जाओ और चुकाओ जाना, फिर नौकरी करते रहो दुकान पे, पैसा दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, बोल दो तुम तो बोली। क्या हो गया तुम्हें? इके लाने तुम साधु बने कि तुम्हें तो सब आरंभ सारंभ छोड़ के अपने स्वरूप की साधना करना थी। इसलिए भैया चारों तरफ आग लग रही है। अब जब आसमान फटे तो कहां कहां थेगरा लगाओ। इसलिए अब अपनी लुटिया छान लो। गुप्त रह करके आचार्यों ने लिखा कि ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बात है निज पर समय की। चाहे अपने भाई हो चाहे दूसरे हो, इनसे किसी से संवाद मत करो, व्यर्थ की चर्चा मत करो। शांति से आत्मा थोड़ा सा जीवन है, शांति से आराधना करके निकल चलो। सकड़ी कुलिया से रोड पे चल गए, छाती तान के चलने को प्रयत्न मत करो। अभी सकड़ी कुलिया से निकल लो। जब तुम्हें चारों तरफ झगड़ा हो रहे हो, उठा पटक रोडों पे चल रही हो, तो क्या करने? वही रोड पे से चल निकलने कि गली देख लो कौन सकरी और निकल गए अपनी जान बचाओ। आज राजमार्ग से चलना बहुत मुश्किल है। अपवाद मार्ग से कल्याण के चांस हैं इस काल में। अपवाद से यानी कि अपवाद से माने सबको लेके चलवो बहुत मुश्किल है। ये राजमार्ग है जो परंपराएं चली आई और उसी पे पूरा का पूरा उसी से बहुत मुश्किल है। अब तो आप उसमें से जो अपने लिए कि भैया परिस्थिति आने पर क्या करके अपना कल्याण करना है, तो वो जैसे ये सोचो कि जब रोडों पे जाम लग गई हो, झगड़ा हो गया हो, एक्सीडेंट हो रहे हो, अब तुम कहो कि हम तो ये रोड ही पे से जाएंगे, बाईपास से निकल जाओ, कोई रोड पे चलवेगी मत सोचत रहो। इसलिए अपन को ये सारी की सारी बातें अपने विवेक से, अपने ज्ञान से काम करके शांति से अपनी आत्माराधना करने का समय है। इसमें से कोई बिरली जीव इस काल में अपनों कल्याण कर पे। अब तुम ठेका लेकर सोचो कि हम कल्याण करा देवे, न तुम कर पे हो न उनको होने। तो अपनो विषय का चल रहा देख लो, एक और देखो, एक आध, फिर के बाद दूसरो पर्याय अधिकार चालू हो जाए। कहाँ तक आ गए अपन देख लो। हो अरे जो ही पढ़ रहे आगे जो लो ना शंका समाधान। अच्छा वो पर्याय अधिकार आगे, अभी शंका समाधान चलेगा, अभी आगे आएगा वो, ठीक है। हाँ चलो अभी जो पढ़ो, अभी कौन सा कौन आगे कहाँ तक? 140 नंबर को अर्थ अभावार्थ पढ़ो। तो सह सार्थ सम इन तीनों का एक ही साथ रूप अर्थ है। क्या है? सह सार्थ और सम इन तीनों का एक ही साथ रूप अर्थ है। गुण सभी साथ साथ रहते हैं, इसलिए वे सहभू कहे गए हैं। साथ कहो सहभू कहो एक ही बात है, तीनों का सम कहो सार्थ कहो। इसका यह अर्थ है कि सभी गुण एक साथ रहते हैं, पर्याय के समान क्रम से नहीं होते हैं। अब अपन ने शंका को पढ़ लो जो। हाँ क्या पढ़ी शंका?
सहभागी शब्द का अर्थ करता है कि गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते। हाँ, जो शंकाकार ने शंका उठाई थी। हाँ। शंकाकार कहता है कि सहभावी शब्द का अर्थ गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए वे सहभावी कहलाते हैं। परंतु शंकाकार की यह शंका निर्मूल है, क्योंकि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ नहीं है। इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है। यहाँ तो अभी गुणों की सिद्धि करना है, यहाँ द्रव्य की सिद्धि की बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पर सह का साथ अन्य गुणों के साथ रहने वाले गुण, यहाँ वो सिद्ध करना है। यहाँ तो समझ गए। अभी हमने जो बताया था कि एक शब्द के अनेक अर्थ, सह का पर उसमें द्रव्य की सिद्धि करना, एक गुण की सिद्धि करना, कि अन्य गुणों की सिद्धि करना। अब ये सब अपन को कहाँ कौन सा प्रयोजन है सामने वाले का, वो देखना पड़ता है। तो यहाँ तो गुणों की सिद्धि चल रही है अभी। तो एक एक गुण सब गुणों के साथ एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं। और ऐसे नहीं कि वे अलग अलग, एक दूसरे मय होकर के रहते हैं। एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, एक एक गुण में, और अनंत गुणों में एक एक गुण का रूप होता है, एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप। तो ये सब सर्वथा ऐसा नहीं कि साथ में है तो बिल्कुल जैसे अलग अलग दो मित्र चल रहे हैं ऐसे भी। तो साथ का मतलब लक्षण भेद से अलग अलग हैं, पर वस्तु स्वरूप से वे सब अखंड एक ही वस्तु के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप बात में जो अस्तित्व गुण है, क्या अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण है बात मान लो, तो उसमें श्रद्धा नाम का गुण कैसे रूप रहेगा? अरे बाबूजी, तुम्हारी क्या है कि अभी बहुत मुश्किल है, लंबी चौड़ी व्यवस्था है। श्रद्धा गुण बिना अस्तित्व के खड़ो करो पहले तो हमें। चलो, श्रद्धा गुण बिना अस्तित्व के वो अस्तित्व रह जाए, बताओ, सिद्ध करके बताओ। बिना अस्तित्व के श्रद्धा गुण को रख सका तुम खड़ो, श्रद्धा गुण रह सका तुम्हें है ताकत इतनी। बिना अस्तित्व के आश्रय के, बिना अस्तित्व के स्वरूप के ग्रहण किए उसकी सत्ता रह सकती है गुणों की? अस्तित्व गुण है ना, अस्तित्व गुण है, वही तो कह रहा है कि अस्तित्व गुण बिना, जो श्रद्धा गुण है बिना अस्तित्व के रह सका तो वो श्रद्धा गुण तो नहीं रह सका। तो काय की बुद्धि खराब कर रहे? जब श्रद्धा गुण में अस्तित्व गुण घुस गओ तो अब बिना श्रद्धा गुण बिना अस्तित्व के बिना कहाँ है, और अस्तित्व बिना श्रद्धा के कहाँ है? अस्तित्व को निकाल दो तो अजीब बन जाएगा श्रद्धा, अस्तित्व गुण अकेलो। न उनमें ज्ञान रहेगा, न दर्शन रहेगा, न चादर रहेगा, तो एक अलग ही द्रव्य बन गया। फिर अस्तित्व गुण द्रव्य रहे, वो जीव रहे। फिर तो फिर एक दूसरे गुण में एक दूसरे गुण नहीं है। तो क्या समझ में आई तुम्हारी? हाँ का सामान्य गुण माने सब द्रव्यों में रहते हैं, तो सब द्रव्य माने का को आओ, जीव में भी रहते के नहीं रहे? तो तुम श्रद्धा गुण में रहे के नहीं रहे? वो ज्ञान गुण में रहेगा अस्तित्व के नहीं रहेगा? तो फिर अब क्या समझ में नहीं आई तुम्हारी? क्या पूछ रहे तुम? हम ये पूछ रहे थे कि जैसे जो अस्तित्व गुण है ना, तो उसमें श्रद्धा गुण का रूप कैसे रहेगा? भाई तो अब क्या कह रहा है, एक गुण में अनंत गुणों के रूप रहते हैं। का अर्थ होती को जितने गुण हैं, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, एक दूसरे में रहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अकेले सामान्य गुण रह सकत कोई द्रव्य में बिना विशेष के? सामान्य गुण तो सब में रहता ही है, तो अभी सामान्य गुण सब में रहते हैं, तो अस्तित्व श्रद्धा गुण में कहीं नहीं रहे वो अस्तित्व गुण। जब सामान्य गुण का अर्थ ही ये होता है कि वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो इसमें शंका को क्या काम रहेगा तुम्हें कि श्रद्धा गुण में कैसे रहेगा वो? जब सामान्य गुण का अर्थ ही ये होता है कि वे सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, सब द्रव्यों में पाए जाते माने सब गुणों में पाए जाते हैं। क्यों? कि द्रव्य गुणों का समूह है, तो सब एक दूसरे में एक दूसरे रहती। अलग अलग एक एक गुण को मानो भाई, तो इतनी चर्चा करके यहाँ पर कि अलग अलग द्रव्य बन जाए। अगर सब गुण एक दूसरे में नहीं रहेंगे तो वे सबको अस्तित्व अलग अलग हो जाए। अगर जितने प्रांत हैं, अगर भी अपनों अलग अस्तित्व देश से अलग अस्तित्व कर लें तो फिर देश कहलाएंगे भी कि प्रांत में प्रांतीय देश बन जाएंगे सब। तो फिर बन सकते ऐसे ऐसे एक एक गुण जो है अलग रह सकते ऐसे गुणों से? तो वो क्या समस्या तुम्हें? तो अभी मैं कहा तुम विद्युत बुद्धि तो लगाओ कि भैया ये कैसे रहेंगे जब भी क्या ही रहे सामान्य गुण के भी तो सारे द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो श्रद्धा गुण अकेले जीव में होता है, ज्ञान गुण जीव में होता है, दर्शन गुण जीव में होता है, तो जीव में भी अस्तित्व गुण रहे कि नहीं? और उन श्रद्धा आदि सब गुणों में व्यापेगा कि नहीं? वो जीव है, इसका नाम अस्तित्व। तुम ज्यादा मत बोलू करे, जितनी समझा रहे इनको समझ रहे भी समझो पहले।
तुम अपनी एक अलग पंडिताई लगा दो तो फिर एक और नई समस्या खड़ी, एक प्रश्न को समाधान हो नहीं पाए, दूसरा प्रश्न खड़ो कर दो तुम। जब जो समझा रहा है तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रही? जब ये जो बात पूछ रहे हैं उसमें जो है जो बात हम बता रहे हैं उनको स्पष्टीकरण हो रहा हो क्या नहीं हो रहा हो? अब तुम और कई नई तरीके से क्या समझा रहे, बताओ, चलो क्या समझा रहे तुम ना बोलो। जीव है, इसका नाम अस्तित्व। फिर पगले आ गए तुम। हम ये कह रहे हैं कि जीव है, एक गुण के कारण से उसको अस्तित्व कह रहे तुम। तो जीव अकेलो अस्तित्व है कि सब द्रव्य अस्तित्व है? जीव अकेलो क्यों अस्तित्व है? अभी सब द्रव्य नहीं, जीव की बात कर रहा ना। अश्रद्धा गुण तो जीव में ही पाया था, ये सब एक हम ये कह रहे तुम्हारी बुद्धि अभी इनसे ज्यादा गई बीती है। तुम पहले तुम भी समझने को प्रश्न करूँ करे और ये के बाद में प्रश्न करूँ करे ना, फालतू को समय खराब होता है। अकेले तुम्हें नहीं है सुन में आए समझ में आए। पहली क्लास वाले विद्यार्थी को हम समझा उतरे में कॉलेज की पढ़ाई, तो लोगों को उपदेश नहीं रहो। इसलिए ज्यादा अपन फालतू की डेढ़ अकल लगा करके और अपन अपनी फालतू के जो है उसमें बड़ा उतरो कुछ लेना न देना उसका। एक एक गुण के आधार पर द्रव्य का नाम है पूरा, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्य तगुलगत जितने नाम है सब एक एक गुण के नाम पे आधार पर देते। सत कहते हैं, सत किस गुण के आधार पर नाम रखो? अस्तित्व गुण के नाम पे आधार पर सब द्रव्यों को सत कहते हैं। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षण। तो किसका लक्षण है सत? सत लक्षण किसका है? सब द्रव्यों का लक्षण है सत। तब अब वो जीव द्रव्य को अकेले सत लक्षण कहां से घुसेड़ लेते? एक एक गुण के आधार पर सारे द्रव्यों के नाम रखे जा सकते हैं। क्यों कि नाम रखोगे तो कोई ना कोई एक विशेष, अब तुम्हारा ने जब विशेष द्रव्यों के नाम रखना है तो आपको विशेष लक्षणों के आधार पर रखना पड़ेगा। ज्ञान का लक्षण, जीव का लक्षण बताना तो ज्ञान दर्शन बताना, अस्तित्व बताओगे तो कौन सा दोष आएगा उसमें? क्योंकि सब द्रव्यों में कौन सा दोष आएगा? 3 दोषों में, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। अतिव्याप्ति आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? दूसरे द्रव्यों में चला जाएगा। तो ऐसे लक्षण अपन बनाएंगे नहीं, फालतू की बात है अपन करते रहो, समय खराब करते रहो। अबे तुमने द्रव्य पढ़ो तुम्हारे जैन सिद्धांत प्रवेश का कि कैसे कैसे दोष नहीं होने चाहिए लक्षण में। तो जिस सब दोषों से रहित लक्षण होता है कि नहीं होता? अब जीव का लक्षण तुम अस्तित्व बना दो, अस्तित्व है जीव में। अरे भाई ये तो सब द्रव्यों में होता अस्तित्व। तो सही, 6 द्रव्य हैं सत। क्या है कि अपन जो न सोचे न समझे और कछु भी पूछत रहो, समय खराब कर रहो बेकार को। सामने वाला जिस ऊंचाई से बता रहा हो वो तो नहीं समझेंगे, अपन अपनी डेढ़ अकल होते लगाएंगे। सबसे बड़ी जो अधिक कचरा ज्ञान होकर के पंडिताई आदमी जो करने लगता है उस व्यक्ति को समझा पाना बहुत मुश्किल है। क्यों कि उसके दिमाग में जो कचरा भल्लाव है वो तो वही सबको भरने, चाहे वो अपन से 1000 गुना अच्छो समझदार हो, पर उनको भी वही समझाओ, चाहे वो जो जाना थे समझा है नहीं ना कुछ भी, का पूछ रहा हो, कौन सी तरफ से बात कर रहा हो। इसलिए भाई ये जो है ये प्रवचन यहाँ है, ये इतनी ऊंचाई वाले सब चर्चा चल रही है अपनी, और अपन को प्रारंभिक भूमिका को आवा सादा ज्ञान नहीं, तुम्हें हम क्या समझाएंगे? तो बताओ तुम फिर से नए नए तरीके से। तो अब जो है क्या कह रहा है यहां पर देखो भावार्थ, इसको पढ़ो फिर से। सहभावी शब्द का यह अर्थ नहीं है कि गुण द्रव्य के साथ साथ रहते, इसलिए सहभावी कहलाते, क्योंकि ऐसा अर्थ करने से द्रव्य जुदा पदार्थ ठहरता है और उस द्रव्य के साथ साथ रहने वाले गुण जुदे ठहरते। परंतु इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है कि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदार्थ है, इसलिए सहभावी शब्द का यह अर्थ करना चाहिए कि सभी गुण। भाई अभी यहाँ गुणों का अधिकार चल रहा है, तो यहाँ गुणों की सिद्धि चल रही है। जब द्रव्य की सिद्धि करेंगे तो बात दूसरी होगी, और अभी तो यहाँ बात दूसरी चल रही, तुम दूसरा लगा दो। तो इस प्रकार से आगे चलो। द्रव्य अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उन गुणों में प्रतिक्षण परिणमन अर्थात पर्याय होता रहता है, पर्याय होती रहती है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक उन गुणों के जितने भी परिणमन होते हैं उन सबों में गुण सदा साथ साथ रहते हैं। गुणों का परस्पर वियोग नहीं होता है, परंतु पर्यायों में यह बात नहीं है। विक्रम भावी है, उनका सदा साथ नहीं रहता है। जो पर्याय पूर्व समय में है वे उत्तर समय में नहीं रहती, इसीलिए पर्याय क्रम भावी है। जो गुण पहले समय में है वे ही दूसरे समय में है, इसलिए गुण सहभावी हैं। यहाँ तो गुणों की सिद्धि करना है, तो अभी सहभावी पने में
एक गुण के साथ अनंत गुण रहते हैं, ये बात सिद्ध करना है। अभी यहाँ ना द्रव्य की सिद्धि करना ना पर्याय की सिद्धि करना। तो जहाँ जो प्रकरण चल रहा है उस बात को लेके विचार कर रहे हैं अपन, उस बात को करो कि भैया यहाँ सहभावीपना एक गुणों के साथ अनंत गुणों की सिद्धि कर रहे हैं। और जब अपन द्रव्य की सिद्धि करेंगे तो सहभाव माने अपने लिए अनवयी विशेष और अनवयी सामान। तो अनवयी विशेष में गुण लिए जाएंगे, अनवयी सामान में द्रव्य घटित कर देंगे। ऐसे ही जब अपन पर्याय की सिद्धि करेंगे और उसमें द्रव्य की सिद्धि करना है तो व्यतिरेक विशेष एक एक पर्याय हो जाएगी, और व्यतिरेक सामान उनमें या तो गुण अनवय रूप से, अगर एक गुण की सिद्धि करना है पूरे तो अनवय उस रूप में वो गुण ही रहेगा सब में, ज्ञान की जितनी पर्याय हैं, अथवा उसमें द्रव्य रहेगा भेद दृष्टि से। तो ये अपन को प्रकरण अनुसार जहाँ जो बात चल रही है उस बात को सिद्ध करो। अब तुम प्रकरण चल रहा, कोई वो बात कर रहा है तुमसे दूसरी, तो फिर वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। भाई जहाँ जो बात अपन को सिद्ध करना है उस बात की मुख्यता से आप वहाँ उसका स्पष्टीकरण समझो, बाकी उसमें अभी गुण समझो। तो ये जो है यहाँ गुण अधिकार चल रहा है, तो यहाँ गुणों की सब तरफ से सिद्धि करना है। तो अब यहाँ एक एक गुण के साथ में अन्य गुण रहते हैं, इसलिए उनको सहभावी कहते हैं, साथ में रहने वाले कहते हैं। किनके? अपने गुणों के, अपने दूसरे गुणों के साथ। ये बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। अब आगे और शंका है उसकी, एक शंका और पढ़ लो, चलो। ननु चैवमति व्याप्ति पर्यायेष्वपि गुणानुसंगत्वात् पर्याया प्रतिगिति चेत् सर्वं सर्वस्य दुर्निवारत्वात्। अर्थ, यदि गुणों को साथ रहने से सहभावी कहा गया है तो यह लक्षण पर्यायों में भी जाता है। वे भी तो साथ ही साथ रहती हैं, इसलिए वे भी गुण कहलावेंगी। यह अतिव्याप्ति दोष है। इस अतिव्याप्ति दोष को दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं कि पर्यायों में गुणों का लक्षण नहीं आता है, क्योंकि पर्याय साथ साथ नहीं रहती हैं, किंतु भिन्न भिन्न रहती हैं। फिर भी यदि लक्षण को दूसरे ठहराया जाएगा तो पर्यायों को भी अभिन्न मानने से, अवस्थाओं में भेद ना रहने से सभी सबरूप हो जाएंगे, अर्थात फिर अवस्था भेद ना हो सकेगा। एक ही समय में जीव नारकी, मनुष्य, त्रियंच, देव सबरूप ठहरेगा। जिस प्रकार जीव एक समय ज्ञान, दर्शन, सुखादि अनंत गुण रूप है, उसी प्रकार वह एक ही समय में मनुष्य, देव, नारकी होगा, क्योंकि आप पर्यायों को सहभू मानना चाहते हो। पर्यायों को सहभू आगा समझ में। अभी ये शंका है शंकाकार की, अब उसका समाधान अपन पढ़ेंगे। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा उसका 142 से 156 तक इसका समाधान चलेगा, इन दोनों शंकाओं का। पहली शंका कि द्रव्य सहभू द्रव्य को कहो, गुणों को मत कहो, और सहभू पर्याय को भी कहो, अकेले गुणों को ही मत कहो। ये दो शंकाएं हैं साथ साथ रहने वाली। तो ये दो शंकाओं का क्रम से अब अभी तो ये दो शंकाएं उठाई गई हैं, अब उनका समाधान आगे 142 से 156 तक चलेगा। तो अभी तो अपन इसको ध्यान में रख करके और पढ़ करके अपन पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, और फिर आगे समझो, और समझ करके कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछो उससे संबंधित। अपन कहीं को कहीं करत रहो तो विषय नहीं चल पे तुम्हारा बिल्कुल आगे। चलिए अभी अपन यहीं विराम लेते हैं। निज निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माखो वंदना सत बार है। द्वादशांग वाणी माता की जय हो।
महान जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।